हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि है चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी। आपको वीडियो क्वालिटी से थोड़ी बहुत अगर आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन साउंड क्वालिटी में आपको पीछे काफ़ी आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि मेरा माइक तो पहला अच्छा नहीं है और शूट करने का जो जगह है वो भी काफ़ी बेकार है। तो कुछ दिन तक आप वेट करिए, मैं लोकेशन को थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ। तो हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये हमें ये कहता क्या है। जैसे कि इसको अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बाजार में कोई से भी सामान लाने जाते हैं तो वो हमको पैकेट्स में मिलता है, एक उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी में मिलता है, एक डिस्क्रीट अमाउंट में नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी लेने जाओ, आप मान लीजिए नमकीन खरीदने गए तो नमकीन आपको एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट में मिल सकती है, और आपकी जो मिनिमम अमाउंट है वो नमकीन खरीदने की वो एक पैकेट रहेगी। इससे तो कम आपको मिलेगी नहीं कि आपको आधा पैकेट दे दे। भैया हमको आधा पैकेट चाहिए, आप 2.5 रुपए ले लो, 5 की है तो फिर आधा पैकेट आप रख लो, आधा पैकेट किसी या कोई और आएगा तो उसको दे दीजिएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको पैकेट भी मिलता है। मिनिमम अमाउंट क्या है? एक पैकेट है। सेम चीज है चार्ज के बारे में। चार्ज भी ऐसे पैकेट के रूप में तुमको मिलता है। जैसे कि अगर आप बोले बाजार में गए, आपने मिनिमम अमाउंट कितना खरीदा? एक। आपने खरीदा 1 पैकेट, आपने खरीदा 1 पैकेट। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ढेर सारे खरीदने हैं, तो आपने मान लीजिए किसी ने खरीदे 100 पैकेट, किसी ने खरीदे 100 पैकेट। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या ये जो एक पैकेट है वो 100, जो 100 पैकेट है वो एक पैकेट का इंटीग्रल मल्टीपल है? यानी मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ पैकेट्स जो कोई भी खरीदेगा, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1 पैकेट। और नहीं आया ये 1 पैकेट आखिर क्या है? मिनिमम अमाउंट विच वी कैन बाय, मिनिमम अमाउंट विच वी कैन बाय, वो मिनिमम अमाउंट है 1 पैकेट, और ये नंबर है, ये इंटीजर है, और ये नंबर ऑफ पैकेट्स है। तो ये तो समझ में आया आपको। सेम चीज यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी अप्लाई होती है। अभी तक हमको सबसे पहले सबसे कम पता चला स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, हमें जो पता चला इंडिपेंडेंट, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो हमें पता चला है वो कितना होगा? एक ना, वो एक नहीं है, वो है चार्ज ऑन, वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होगा, उससे कम या इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो सबसे बुक्स में कहीं कहीं लिखा रहता है कि 2/, एक ऐसे स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ, आप स्टाइल मार सकते हो, कोई बोले तो आप उसका मुंह भी बंद कर सकते हो या कहीं पे स्टाइल भी मार सकते हो। ये बताओ सबसे पहले स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? उससे ये मत बोलना कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, वो तो बोलेगा ये, अगर पढ़ा होगा तो, पढ़ा नहीं होगा तो वो कुछ बोलेगा नहीं, अगर पढ़ा होगा तो ये बोलेगा। आप उससे बोलना ना, मैं बताता हूँ, कॉक्स होते हैं कॉक्स, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये ऐसा आता है 2/3 और 1/3, ये ऐसे आता है, ये ऐसा सेट में ऐसा, मतलब अगर कहीं पे ये कॉक है तो इसके साथ ये और ये दोनों आएंगे। आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। ये स्टाइल मारने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तो हाँ, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई सब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, इतना होता है, हमको पता है। इसको मिटा दूं? चलिए ठीक है, नहीं मिटाते हैं। अगली बार बात करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज हमको पता चला वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, जिसकी वैल्यू ई के बराबर होती है, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बहुत बढ़िया। अब बताइए कि, अब देखिए सुनिएगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ये कहता क्या है? ये लिखाना को तो एक लाइन में लिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे आता है Q = N, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है Q = N आया कहां से। तो जैसे कि अगर किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, कोई सी भी बॉडी आप ले लो, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी उसके ऊपर या तो एक ही चार्ज होगा, दो ही चार्ज होगा, तीन ही चार्ज होगा, चार ही, पांच ही, छह ही, सात ही, आठ ही, नौ ही, 10 ही, ऐसे आप बढ़ा सकते हो। तो जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, अगर मानते हैं उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है,
तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा प्लस माइनस Ne। ये होता है। वेयर जो n है वो तुम्हारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस हमने पहले ही लगा दिया है। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या है भैया, प्लस माइनस हमको साइन बताता है कि उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है कितना पॉजिटिव चार्ज है। और ये कन्वेंशन है, शुरुआत से चलता आ रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो एक प्रोटॉन पे चार्ज से कम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज है। बस नेगेटिव पॉजिटिव हमने अपने पढ़ने के लिए बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा एक प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज। वो प्लस माइनस हमने अपने समझने के लिए थ्योरेटिकली बनाया है, ठीक है। हर जगह तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग कॉपी पे पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस उसकी वजह से बनाया, कन्वेंशन है, चीजों को आसान करने के लिए। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो n है ये आपका इंटीजर है, ये जो आपका है इंटीजर है। आपको आवाज पीछे आ सकती है, मैं पहले ही से बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज पे ध्यान देना है, आसपास की आवाज पे नहीं। जो Q है वो प्लस माइनस n ही है, n आपका इंटीजर होगा। क्या होगा, n आपका इंटीजर होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो आपका n है वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो भाई, नोट कर लो। एक मिनट, क्या तुझे मेरी बात समझ आई? अगर आई तो ठीक है इसमें, और नहीं तो एक्सप्लेन करूँ तो एक बार फिर से। हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बस यही तो पढ़ा है, अब तो रट सकते हो ना कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। समझ में आई बात है? एक मिनट, सॉरी वो बस शोर हो रहा था, एक मिनट फिर से सॉरी बोलना पड़ेगा। आइए, तो हमने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अबे जा से, भाग ऐसे। सॉरी, आइए तो हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो हमने बात कर ली है, आपने पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ पे इस पे हमको ये पता चलता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी के ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ तो क्या ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ सकता है, 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस, ऐसा लिखना भूल गया, चाहिए 19 कूलम का चार्ज आ सकता है। अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज लाना है या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हमें रखना है कि कोई बॉडी इतनी चार्ज हो जाए, तो उससे हम पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन डालेंगे। पहला तो क्वेश्चन है कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा कि गेन होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ वी चार्ज द बॉडी। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैं लिख दूं क्या पूरा प्रश्न, आप समझ लेना यार, अंग्रेजी इतनी आती नहीं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा या ये लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, पहला क्वेश्चन है। अगर होगा तो मैग्नीट्यूड बताओ, लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ये आप हमको बता दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ, अगर लॉस है गेन हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, आप इसको बताइए। अच्छा, मास भी ट्रांसफर होगा, वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा कि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो n आ जाएगा। मैं करता हूँ, रुको। मान लीजिए अपने पास चार्ज है कितना, 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फॉर्मूले में रख दूं कि पहले समझा दूं? देखो, अगर हमने यहाँ पे समझे कुत्ते में Q इज इक्वल टू, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला, अगर
एक इलेक्ट्रॉन लिया या दिया हमने इस बॉडी को, यहाँ पे कोई बॉडी थी, उससे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ले लिया, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा Q इक्वल टू सी ई के बराबर। अगर 2 लिया तो उसके ऊपर चार्ज होगा 2e। अरे हाँ कि ना भाई, हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, लिया या हमने दिया कि इसके ऊपर इतना चार्ज हो जाए, इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाए, ये बॉडी इतनी चार्ज हो जाए। सिंपल है, हमें पता है कि इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन मान लेते निकाला होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब n की वैल्यू निकाल लो भाई, मैथमेटिक्स है। तो अब तो मैथमेटिक्स, अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रही, अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रही नहीं, तो क्या हो जाएगा 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 गया, अपने पास आया 192 अपॉन 16। सॉल्व करते हैं, 16 में 16, 3 बचेगा, 16 बचा 32। तो हमने इसमें से 12 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अच्छा अब सुनना, 12 इलेक्ट्रॉन लिए तो है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अब निकाले हैं कि दिए हैं वो हमको चेक करना है। हमने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाले हैं कि हमने उसको दिए है इस बॉडी को, ये पता करना है। अब पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा बेसिक से बात करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होना है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। अच्छा शुरुआत में इस बॉडी पे क्या रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही तो रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। आपने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज देते हैं। वो केमिस्ट्री वाले आसानी से उसको रिलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से। अगर केमिस्ट्री से उसको रिलेट करो तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एक सिंपल से तो यार इक्वेशन है, Np इज इक्वल टू Ne। पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले होंगे। अरे भाई, और पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे कि नहीं निकाले होंगे। तो इस बॉडी ने 12 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, नहीं किया। ऐसा लिखो कि इंग्लिश लिखो प्योर, इंग्लिश मीडियम में इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरा इंग्लिश पढ़ाएगा मास्टर, समझ में आई बात। तो 12 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया। अच्छा ये बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो कि इस पे और पे करने की जरूरत है। आप देखिएगा आपको एग्जाम्पल में ऐसा ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए एक अच्छा प्रश्न करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर हम लोग इस पे कुछ अच्छा प्रश्न करते हैं जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। पहले तो आप समझ लेते फिर बात करते हैं, ठीक है। मार खाना है क्या तुमको, मैं बोल रहा हूँ प्लीज ना करो यहाँ पे आगे शोर, तुमको जबरी यहीं पे शोर करो, अब बोलना नहीं, बस सुन लो। भाई जिंदाबाद। अरे बाबा काहे करते हैं यार, सुनना। अब हम अपने पास 3 सब्सटेंसेस हैं, अपने पास क्या है, 3 सब्सटेंसेस हैं, A, B और C। ठीक है, अब यहाँ पे A, B और C 3 सब्सटेंसेस है, मैं लिख रहा हूँ A, B एंड C। भैया प्लीज यार कहाँ आ रहे हो यार, पढ़ना है तुमको। मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, मैं एडिट कर दूंगा तो सिंपैथी कैसे मिलेगी। ऐसा सच्चाई नहीं है, एडिट करना मुझे थोड़ा कम आता है और मैं दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। हाँ सिंपैथी मिल जाएगी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक बॉडी थी, अपने पास 3 सब्सटेंसेस है और इन 3 सब्सटेंसेस हमने 3 बॉडीज बनाई, तो प्रश्न हमसे ये कहता है, सुनना पहले सुनना कि क्या कहता है। तो हमसे प्रश्न ये कहता है कि जो ए से बिना, जब ए और बी को रगड़ा जाता है, जब ए और बी को हम रब करते हैं तो जो ए है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। सुना, समझे कि नहीं समझे, कि जब हमने ए को बी के साथ रगड़ा, जब ए को बी के साथ रगड़ा, कैसे लिखूं, चलो ऐसा, फ्रिक्शन, चार्ज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जब हमने इसको फ्रिक्शन से जब चार्ज किया तो ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो बी है
वो निगेटिवली चार्ज होगी। जैसे पढ़ा है ना कि बॉडीज को कैसे चार्ज करते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसी में मैंने कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज भी जोड़ दिया है। यानी जो ए बी है वो ए के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो सब्सटेंस ए है वो अब सब्सटेंस सी के साथ रगड़ा जाता है। जो बॉल ए है वो बॉल सी के साथ रगड़ा जाता है। तो मैं फिर से भाई, पहला कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। तो बोला जाता है जो ए है उसको सी के साथ रगड़ा जाता है, तो जो ए है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो सी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो बॉडी है इन सभी बॉडी सी के ऊपर कि अब बताइए जब हम बी और सी को आपस में रब करेंगे, पहला कंडीशन क्या है कि जब हम बी और सी को आपस में रब करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, कौन पॉजिटिव होगा। इनमें से ये पक्का है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये सही है या ये सही है, इन दोनों में से कौन सही है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। क्वेश्चन समझ में आया। अपने पास तीन सब्सटेंसेस थे ए बी और सी। हमने तीनों से एक बॉडी बनाई ए बी और सी, ठीक है, ये ऐसे बॉडीज थी। अब क्वेश्चन हमसे बोला रहा है कि ए और बी को जो हमने रब किया तो ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बी निगेटिवली चार्ज हो गया। उसके बाद जब हमने ए और सी को रब किया तो ए निगेटिवली चार्ज और सी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब बताइए जब बी और सी को रब करेंगे तो क्या होगा, बी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये वाला सही ये वाला सही है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, चलो पॉज करके सॉल्व करो। हिंट दो इसमें, हिंट इसमें यही है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कब करती है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अरे यार अब मान लो कि ये क्या हम लोग रब कर रहे हैं, छिटक के जाएंगे ऐसा, छिटक के तो बोलते हो, ऐसा रब कर रहा हूँ और यहाँ से जो भी चीज लूजली बाउंड हो वो तोड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर्टिकुलर केस में इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर्टिकुलर केस में इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसके टाइटली बाउंड है, इन दोनों के कंपैरिजन में। अच्छा अब हमको पता चल गया ए और बी में ए की लूजली बाउंड है, बी की टाइटली बाउंड है। अब ए और सी में आ जाओ, ए सी, हम सी में लूजली बाउंड है, ए में टाइटली बाउंड है। तो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड इसमें बी में है और सबसे लूजली बाउंड सी में है। तो अब बताना जब बी और सी को रब करेंगे तो बी के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि सी नेगेटिव आएगा। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लूजली बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अरे नहीं आया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन लिया है, जो कि सोचने में अगर मैंने बताता ये लूजली बाउंड है तो शायद आप में से सोच भी नहीं पाते। तो क्या हो जाएगा, जो बी है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सी आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ आया, समझ आया तो नोट कर लो अपनी भाषा में, अपने हिसाब से लिख लेना, नोट्स लिखा ले रहा हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से लिखोगे तो ज्यादा समझ में आती है ना। और वैसे भी लिखी लिखाई चीज तो मार्केट में अवेलेबल होती है, मैंने तो आपको नीट का एलिमनी प्रोवाइड करा दिया है, तो समझना इंपॉर्टेंट है ना। नोट्स तो मैंने भी बना के रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, कि क्वेश्चन बना सकते हो कि क्वेश्चन लिखो, मुझे नहीं लगता लिखाने की जरूरत है, ठीक है, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को थोड़ा सा यहीं पे क्वाइट करते हैं इस वीडियो को। तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो थोड़ा सा जो मैंने आपको कंडक्शन वाला बताया था उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको अगर कंडक्शन आता है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपने पास है कि मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि अपने पास ए बी और सी, पहले क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप सुन ले एक बार से। अपने पास तीन पार्टिकल्स है ए बी और सी, ठीक है, जो ए है बी है और सी है फिर से। अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये आइडेंटिकल है, ये तीनों आपस में आइडेंटिकल है। तेजस तेजस हाँ तेजस, तुमने जो मुझसे पूछा था कि आइडेंटिकल क्यों लेते हैं, वो आइडेंटिकल इसलिए लेते हैं कि अब जैसे कि शार्प पॉइंट अगर आ गया, ये चीज आप पढ़ोगे, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होते हैं, देखो आइडेंटिकल इसीलिए लिया कि जहाँ पे इसका हर जगह सरफेस एरिया सेम हो, तो चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिग्मा मानते हैं और वो होता है Q/A। तो जहाँ पे जो चार्ज है, एक मिनट,
आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो वीडियो वहीं पे साला पॉज हो गया था, और मैंने क्या किया था, उस वीडियो को मैंने पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वीडियो मैंने वहाँ से पॉज करके रखा था। तो क्वेश्चन है कि अपने पास 3 आइडेंटिकल ज्यूल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, ऐसा बोल रहा हूँ, स्फीयर से 3। ठीक है, तो पहले के ऊपर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम है ए के ऊपर, और इसके ऊपर भी चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -6 माइक्रोकूलम, सॉरी मिलीकूलम, पिछली बार भी गलती किया था, +3 मिलीकूलम, +3 मिलीकूलम प्लस सॉरी -6 मिलीकूलम। बोला जा रहा है कि ये जो बॉल्स हैं ये आइडेंटिकल हैं, ये जो बॉल्स हैं ये आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं बोली गई। अब हमसे कहा यह जाता है कि हमने क्या किया, ए और बी को टच कराया, पहले ए और सी को टच करो, हमने ए और सी को टच कराया और कुछ दूरी पर रख दिया। फिर बोला गया सी को कुछ दूरी पर रखने से पहले हमने बी से टच कराया, सी को कुछ दूरी पर रखने से पहले हमने इसको बी से टच कराया। तो चलो भाई सब बी से टच करा देते हैं। तो हमने सी से फिर से इनको टच करा, कुछ दूरी पर रखा गया, इनको टच कराया और कुछ दूरी पर रख दिया। तो क्या होगा इससे, अब हमसे बोला गया कि जब हम ए और अब इस ये सब करने के बाद अब हम ए और सी को जब पास लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि अब बताओ जब ए और बी को हम लोग पास रखें, अब बताओ कि जब हम ए अब ये अभी नहीं, ये वाला सी, ये फर्स्ट वाला सी था, कंफ्यूजन कर दिया इसने, ये सी ओरिजिनल था, ये बी ओरिजिनल था। हमने इसको एक बार टच कराया, एक बार टच मतलब ए मतलब एक बार टच कराया, यहाँ पे C1 बना। अब हमने C1 को एक बार टच कराया और B1 बना और ये C2 हो गया। ठीक है, तो ये अब बोल रहा है कि जब हम A1 और C2 जब A1 और C2 को पास मतलब कुछ नजदीक रखते हैं तो क्या होगा, मतलब इनके ऊपर इनके बीच में प्यार है कि दुश्मनी है। और जब हम लोग B1 और C2 को एक पास रखते हो तो इनके बीच में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। तो मैं करता हूँ, आप लोग अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं करता हूँ। अच्छा, इसको एक सिस्टम मान लो, एक सिस्टम मान लो, थोड़ा सा अगर याद हो थोड़ी बेसिक से चर्चा कर लेते हैं। अब इसके इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज अगर मान लेते हैं Q है, तो क्या नेट चार्ज इसके ऊपर 3 मिलीकूलम -6 मिलीकूलम है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगाया हमने, पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या Q1 + Q2 के बराबर होगा, और वही -3 मिलीकूलम निकल के आया। और यहाँ पे कंडक्शन की प्रॉपर्टी लगा दो, टच करने के बाद आइडेंटिकल है तो चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज का आधा यानी -3/2 मिलीकूलम, और इसके ऊपर भी -3/2 मिलीकूलम का चार्ज आएगा। अरे भाई हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया? अगला, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, इस पूरे को सिस्टम मान लो। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को मानोगे तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा नेट चार्ज Q1 है, यहाँ पे मान लेते हैं Q2 है, वो हो जाएगा -3/2 मिलीकूलम + 3 मिलीकूलम। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज निकल के आएगा वो होगा +3/2 मिलीकूलम। अब टच कराया है, आइडेंटिकल है फिर से। अब इन दोनों को जब रखा तो इसके ऊपर नेट चार्ज, टोटल चार्ज का आधा इसको दो, टोटल चार्ज का आधा इसको दो। भाई 3/2 का आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 3/4 मिलीकूलम, और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 3/4 मिलीकूलम। बहुत अच्छा, अब सॉल्व कर सकते हो। ए और C2, A1 के ऊपर इतना चार्ज है, C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। भाई इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कर लो, हमको मैग्नीट्यूड थोड़ी नहीं पता है। और इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार। और इनके बीच में क्या होगी, A1 निगेटिव है,
A1 नेगेटिव है, C2 पॉजिटिव है। A1 नेगेटिव है, C2 पॉजिटिव है, B1 पॉजिटिव है, C2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? दुश्मनी। तो बस ये रहा आपके कुछ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को समाप्त और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।